हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑन द टिप्स नोट। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑन द टिप्स नोट चैप्टर 11। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 12। ये हमारा लास्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज का, कंज्यूमर प्रोडक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर प्रोडक्शन, कंज्यूमर इज सेड टू बी किंग इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी। हमारी जो फ्री मार्केटिंग इकोनॉमी होती है उसके अंदर कंज्यूमर एक किंग होता है, क्योंकि कंज्यूमर का अगर मन करेगा तो वो प्रोडक्ट लेके आएगा, अगर वो उसका मन नहीं करेगा तो वो प्रोडक्ट नहीं परचेज करेगा। ऑल मार्केटिंग एक्टिविटी बीइंग विद हिम, हर एक मार्केटिंग एक्टिविटी उसी के साथ होती है। एंड विद हिम एंड मूव्स अराउंड हिम, एक तो उसके साथ होती है और उसी के साथ मूव करती हैं अराउंड। Competition among the producer is increasing day by day, and it is a big challenge for him increase the sale and market shares. हमारी जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने के कारण क्या होता है कि हम इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, तो बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है कि आपकी सेल्स को और आपके मार्केट के शेयर को इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। एक अगर आपको प्रोडक्ट आप कहीं भी पसंद नहीं आता तब दूसरी जगह चले जाते हो, दूसरी जगह पसंद नहीं आता तो तीसरी जगह चले जाते हो। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, और उसके बढ़ने के कारण आपकी मतलब सेल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंपॉर्टेंस देखेंगे कि कंज्यूमर की प्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले कंज्यूमर इग्नोर नहीं किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड रिलीफ्स अवेलेबल टू देयर, रिजल्ट ऑफ विच दे आर एक्सप्लॉइटेड। मतलब कंज्यूमर इग्नोरेंस नहीं होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उनके राइट और रिलीफ्स कंज्यूमर्स को नहीं पता होता है कि उनके पास क्या राइट्स हैं, क्या रिलीफ्स उनको मिले हुए हैं, तो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर इन इंडिया, कंज्यूमर्स आर non-organized. They should be organized in the form of consumer organizations and NGOs, non-government organization which will takes care of the interest. अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर हमारे पास मतलब हमारी इंडिया के अंदर क्या है कि कंज्यूमर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, कंज्यूमर ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। उनको नहीं पता है कि क्या चीज़ें हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, किस टाइप से क्या चीज़ें होती हैं। वाइड स्प्रेड एक्सप्लोइटेशंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर्स नीड प्रोडक्शंस अगेंस्ट द मिल मल्टी प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर्स। कंज्यूमर्स को इनकी नीड होती है कि उनको समझें कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको उनको उनसे सेफ रहना चाहिए। आपको कोई भी, जैसे कि आपको कोई भी एक्सपायरी डेट का प्रोडक्ट आपको सेल नहीं कर सकता, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके रिलीफ्स आपको क्या मिले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफेक्टिव एंड अनसेफ गुड्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड अडल्ट्रेशंस। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि आपको डिफेक्टिव पीस दे दिया उसने, अनसेफ गुड्स आपको नहीं बेच सकते हैं, और कोई भी मतलब ऐसा एडवर्टाइजमेंट वो नहीं दिखा सकते हैं जो आपके लिए सेफ ना हो और जो आपको मिसलीडिंग करता हो, कि मतलब जैसे मतलब जैसा प्रोडक्ट उन्होंने दिखाया और वैसा प्रोडक्ट वो दे ना रहे हो। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन की रहेगी कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म चलता रहेगा। नाउ अ डेज बिजनेस फर्म्स आर ट्राइंग टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप with customers because they know the satisfied customer will buy their products again and again. अगर आपको अपना बिजनेस लंबे समय तक चलाना है तो आपको कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर आप उनको सेटिस्फाई रखोगे तो भी तो वो आपके पास बार बार आएंगे। अगर वो सेटिस्फाई होंगे, फॉर एग्जांपल कभी आपने कैसे सुना है अपने पेरेंट्स को कि अगर चीज़ अच्छी है तो दो चार पैसे ज़्यादा दिए जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब महंगी है, जैसे नहीं बोलते महंगी चीज़ चलती है। अगर आप जितना मतलब ये बोलते हैं ना घर वाले, कई बार मैंने सुना है कि जितना गुड़ गेरोगे उतना ही मीठा होता है, जितनी आपने चीनी मिलाई है उतना ही आपको मीठा मिलेगा। तो जितना आपने पैसा खर्च किया है उतनी ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर आपको अपना बिजनेस लंबे समय तक चलाना है तो आपके कस्टमर्स को आपको सेटिस्फाई रखना पड़ेगा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज, अगर कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाई हैं तो बिजनेस जो है वो सोसाइटी की रिसोर्सेज को भी यूज़ कर पाएगा। अ बिजनेस फर्म शुड टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी बिकॉज द रिसोर्सेज यूज बी बिजनेस फर्म अलॉन्ग विद द सोसाइटी, आप उसके टू बी द सोसाइटी आप उसके यूज़ कर पाएंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ बिजनेस has social responsibility toward various interested groups. The social objectives arise because of several stakeholders of business, such as the consumers, employees, suppliers, society, etc. And the business can't ignore the interest of these groups.
इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बिजनेस की, भाई कस्टमर्स के प्रति कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं, एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम बोनस, जो भी उनके गिफ्ट्स वगैरह होते हैं वो प्रोवाइड करवाते रहें, शेयर होल्डर को अच्छे से उनका इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाते रहें, सोसाइटी को भी अपना जो भी आपका टैक्स होता है वो पे करते रहें, तो वो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मोरल जस्टिफिकेशंस, all business organizations must fulfill the moral duties by taking care of the consumer interest and by avoiding any form of exploitations। हर एक बिजनेस के अंदर क्या होता है कि मोरल ड्यूटीज होती हैं, करनी पड़ेगी आपकी कंज्यूमर्स की इंटरेस्ट क्या है। गवर्नमेंट इंटरवेंस, आप अगर अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, कस्टमर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी उस चीज़ के अंदर इंटरवेंस नहीं करेगी। गवर्नमेंट इंटरवेंस इज नेसेसरी व्हेन ए बिजनेस फॉर्म एंगेजिंग इन अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लोइटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर वो एक्सप्लोइट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपको इंटरवेंट करेगी, अगर आप एक्सप्लोइट नहीं करें कंज्यूमर को तो गवर्नमेंट आपको इंटरवेंस नहीं करेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनते हैं, क्या क्या उनको रिलीफ अवेलेबल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर बताया गया है। सबसे पहले हमारा राइट टू सेफ्टी अगेन गुड्स एंड सर्विसेज विच, मतलब उनकी सेफ्टी का राइट है, कोई भी ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज उनको नहीं मिले जो उनको वो हार्म करे, हार्मफुल हो उनके लिए। राइट है कि उनको सारी बातें इन्फॉर्म हो प्रोडक्ट के बारे में, ट्रू एंड फेयर भी उनको दिखाया जाए। उनके पास राइट होता है कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट के अंदर वो कौन सा लेंगे, कौन सा वो चूज़ करेंगे। राइट टू हेड, उनकी सारी कंप्लेंट्स उसको सुननी पड़ेंगी। और राइट टू सिक रिड्रेसल्स, उनको रिलीफ जो भी प्रोवाइड हो रहे हैं वो उनको प्रोवाइड होने चाहिए। एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर जो है आपको वेल इन्फॉर्म्ड होने चाहिए, कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि आपने जो प्रोडक्ट लिया वो किस टाइप का है, आपको हार्म करेगा या नहीं करेगा। अब कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बी अवेयर अबाउट द वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल, आप अवेयर रहें कि आपको कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल करवाई गई हैं, आपको कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज और भी मिल सकती हैं। इंश्योर करें कि आपकी जो क्वालिटी है वो सही हो, सेटिस्फेक्शन हो, सेटिस्फाइड हो। रीड करें लेबर को केयरफुली कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले गए हैं। फिल करें जो भी आपको कंप्लेन, अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट है तो उसको सेफ द इन्वायरमेंट को सेव करें। यूज़ करें प्रोडक्ट जो आपको सेटिस्फाई करे, जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करवाए। ऑप्टिमम कैश मेमो, जो आपका मतलब बिल लें, बिल्कुल बिल आपको लेना चाहिए। फॉर्म कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, गेट अ फेयर डील, आप अपनी एक फेयर डील करें। रिलीफ्स आपको कौन कौन से अवेलेबल हैं। रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव, अगर आपको कोई भी डिफेक्टिव पीस आपको दिया गया है तो उसको रिमूव करके देना पड़ेगा उसको। कंपनसेशन फॉर लॉस और इंजरीज सेफगार्ड्स, मतलब उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट हार्म कर गया है उनका। इश्यूज करेक्ट एडवर्टाइजमेंट, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो वो करेक्ट हो, सही हो, ऐसा नहीं हो कोई भी फेक एडवर्टाइजमेंट दिया गया हो। केस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हज़ार्ड गुड्स, डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। रिप्लेसमेंट होनी चाहिए आपकी गुड्स की अगर कोई भी आपको दिया गया है। रिफंड ऑफ प्राइस एंड पेंटिव डैमेज, अगर आपको कोई भी डैमेज प्रोडक्ट दिया गया है तो आपको रिफंड देना पड़ेगा उसका प्राइस, या आपको रिलीफ अवेलेबल है। विड्रोवल एंड हजार गुड्स फ्रॉम सेल्स, कंट्रीब्यूशन इन कंज्यूमर वेलफेयर फंड, आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए कंज्यूमर के वेलफेयर फंड के अंदर। थ्री टायर्स रिडेशल मशीनरीज, इसके अंदर हमारे 3 कोड दिए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर क्या है, हमारी जो कंप्लेन है वो, जो हमारा क्लेम है वो 20 लाख से नीचे है तो हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर अपनी कंप्लेन को डालेंगे, और अगर हमारा क्लेम 20 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ से नीचे है तो हमारा तो फिर हम अपनी जो कंप्लेन है वो स्टेट कमीशन को डालेंगे, और अगर हमारा जो क्लेम है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो हम अपनी जो कंप्लेन है वो नेशनल कमीशन के ऊपर डालेंगे। जो हमारा फिर है कंज्यूमर अवेयरनेस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन डेवलपिंग अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर। हमारा ऑब्जेक्टिव तभी अचीव हो पाएगा 1986 के अंदर जो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाए हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो अवेयर है हर एक चीज़ के बारे में। देन दे मस्ट नो अबाउट देयर राइट्स, उसके पता हो उसके राइट्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। कंज्यूमर कैन राइज हिज वॉइस अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, जो कंज्यूमर है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के ऊपर अपनी जो आवाज़ है वो उठाए। और अनसरप्लस जो भी हमारे एक्सप्लोरेशंस उसके साथ हो रही हैं, ओनली ही अवेयर अबाउट हिज राइट्स एंड रिलीफ अवेलेबल टू देम। वो अपनी आवाज़ तभी उठा पाएगा तभी उसको पता होगा कि आपको कौन से रिलीफ प्रोवाइड हो रहे हैं, कौन सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या आपके राइट्स हैं, तभी अपनी कंज्यूमर अपनी आवाज़ को उठा पाएगा। तो कंज्यूमर को उस चीज़ के बारे में अवेयर रहना चाहिए।
देन रोल ऑफ एनजीओज, क्या रोल होंगे हमारे एनजीओज के, कंज्यूमर को अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं कंज्यूमर्स को कि क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं और क्या उनको रिलीफ प्रोवाइड है, कलेक्ट करते हैं डाटा को, फीलिंग्स रूट एंड बिलीफ ऑफ कंज्यूमर, हेल्प करते हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, प्रमोटिंग नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशन, जो भी नेटवर्क होते हैं कंज्यूमर एसोसिएशन के उनको प्रमोट करते हैं, एक्सीडिंग सपोर्ट टू द गवर्नमेंट, सपोर्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं एक्सीडिंग गवर्नमेंट का। Then we will analyze average number of question asked in last 3 years। 2016 के अंदर 1 मार्क के अंदर एक क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 के अंदर भी 1 मार्क के अंदर एक क्वेश्चन पूछे गए थे। देन 3 मार्क्स के अंदर 2017 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 18 के अंदर 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन 4 एंड 5 मार्क्स के अंदर 2016 के अंदर 1 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड 2018 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किया है चैप्टर 12 ऑन टिप्स नोट, लास्ट चैप्टर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।